नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम 11 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 1 के 13 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो कैंडिडेट पी और क्यू के बीच में चुनाव में पी को कुल वैलिड वोटों का 78% मिला। अगर वोटर्स के कुल वोट 75,60,000 थे तो क्यू को कितने वैलिड वोट मिले? अगर 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला और डाले गए वोटों में से 15% इनवैलिड घोषित कर दिए गए। टोटल वोट्स कितने डाले गए हैं? तो 75,60,000। इसमें से 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, तो कितने वोटर्स ने वोट डाला? 90% ने। 15% इनवैलिड घोषित हुए, मतलब 100 माइनस 15 इक्वल टू 85% जो है वैलिड है। अब 78% पी को प्राप्त हो रहा है, तो क्यू को कितना प्राप्त होगा? 100 माइनस 78 इक्वल टू 22 इंटू 22%। यही जो आंसर देगा वो क्यू को प्राप्त टोटल वैलिड वोट होंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 जीरोस कट हो गए दोनों तरफ से। 5 से यह 17 टाइम में कट हुआ और 2 से यह 11 टाइप में। 5 इंटू 2 10, तो यह 10 कट हो गया। अब 6 इंटू 9 54, यूनिट प्लेस 4 आया। 4 इंटू 7 8, 8 इंटू 1 8, यूनिट प्लेट्स में 8 आना चाहिए। 8 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दूसरा तरीका है, अगर दो ऑप्शंस में यूनिट प्लेस पे जैसे इसके जगह भी 8 होता तो हम चेक करते कि 11 से कौन डिविजिबल है। जो 11 से डिविजिबल होता वही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें यूनिवर्सिटी में कुल स्टूडेंट्स लड़की और लड़कियों की संख्या 70,000 है। हमसे पूछा क्या गया है कि बीकॉम में 60% लड़कियां हैं और बीएससी सी साइंस में 40% लड़के हैं। तो बीएससी सी साइंस और बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेने वाले लड़कियों की कुल संख्या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले कुल स्टूडेंट्स का कितना प्रतिशत है? कुल स्टूडेंट्स का कितना प्रतिशत? तो हम 70,000 यहाँ भूल जाएंगे और कुल स्टूडेंट्स 100 मान लेंगे। इन सभी को अगर अब ऐड करेंगे तो 100% ही आएगा। अब ये देखिए, यहां पर बीकॉम में गर्ल्स की संख्या कितनी है? 60% यहां दिया हुआ है। और बीएससी सी साइंस में, बीएससी सी साइंस में बॉयज का संख्या कितना है? 40%। तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा? 60%। इन दोनों में मिलाकर टोटल गर्ल्स कितने हैं? तो इन दोनों का टोटल 60% ही। अलग अलग 60% आ रहा है तो मिला के भी 60% ही होगा। अब बीएससी सी साइंस में 25% और बीकॉम में 20%, यानी कि टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45%। यानी कि टोटल जो हम 100 स्टूडेंट्स माने हैं, इस 100 का 45% स्टूडेंट्स जो है इन दोनों में है, बीएससी सी साइंस और बीकॉम में, और इसका 60% जो है गर्ल्स है। 100 से 100 कट, 0 से 0 कट, 5 से 9 टाइम में और 2 से 3 टाइम में। यहां पर 5 2 जा 10, तो 10 कट हो गया। 9 3 जा 27, कितना में? 100 में, यानी कि 27% जो है टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जिसका एडमिशन बीएससी सी साइंस और बीकॉम में हुआ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुज एबीसी में सी पर समकोण है। त्रिभुज राइट एंगल त्रिभुज है जो कि सी में समकोण है। यहां ए मान लेते हैं, यहां बी मान लेते हैं। 10a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? √3। √3 10 60 का मान होता है, तो 60 डिग्री इक्वल टू √3, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। यहां पर कितना कोण है? 60 डिग्री का। अगर यहाँ 60 है, यहाँ 90 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा?
30 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसका वैल्यू कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 30 है, दोनों मिला के 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ चाहे जो भी लिखा हो, जितना भी गुना करना हो, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया है तो पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ 3 इक्वेशन दिए गया है, हमसे एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करने को कहा गया है। इसे सॉल्व करने का जो ट्रेडिशनल तरीका हुआ है कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें, यहाँ से और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालें और फिर जेड का भी यहाँ से निकल जाएगा, फिर वाई का निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि यहाँ से वैल्यू पुट करें, एक्स इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 0 प्लस 2, जेड के जगह में 2, 2 जा 4, तो यहाँ 4 तो आया नहीं, तो ये आंसर से एलिमिनेट हो गया। अब एक्स के जगह यहाँ पर 2 पुट करते हैं प्लस जेड के जगह -1, तो यहाँ -2 हो जाएगा और +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड में क्या है 3, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता है। अब x के जगह में -1 और z के जगह में 2 पुट करते हैं यहाँ से, तो 2 2 जा 4 और -1, 4 से -1 करेंगे तो क्या आएगा 3, जो कि RHS के बराबर है। इस तरह यह आंसर हो सकता है। अब पुट चेक करते हैं, x के जगह में -1 प्लस 2, z के जगह में 0, यहाँ 0 और यहाँ -1, क्या आ गया -1, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। इस तरह यह भी आंसर नहीं हो सकता। इस तरह केवल आंसर सी ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप है, दोनों मिलकर 15 मिनट में भर सकते हैं। अगर एक पाइप दूसरे पाइप का 1.5 गुना तेज है तो तेज वाला पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरेगा। यदि स्लो वाला पाइप का एफिशिएंसी 2 है तो जो स्पीड वाला है, तेज वाला है, उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3। तब ना यह 1.5 गुना हुआ, 2 का 1.5 गुना 3 हो गया। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 5, दोनों मिलकर, दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी जो आ रहा है 5 आ रहा है। दोनों मिलकर 15 मिनट में टंकी को भरते हैं, तो टोटल कितना हो गया 5 × 15। हमसे क्या पूछा गया, तेज वाला पाइप कितने समय में भरेगा। तेज वाला की एफिशिएंसी क्या है 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम में, 5 5 जा 25 मिनट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दिवाली की पूर्व संध्या पर एक दुकानदार ने टेलीविजन सेट पर कई तरह के डिस्काउंट दिए। अगर टेलीविजन का मार्क प्राइस 1200 है तो लगातार डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 10% है, तो टेलीविजन का सेलिंग प्राइस क्या होगा। मार्क प्राइस कितना है 1200, पहला डिस्काउंट कितना है 15%, यानी कि 85% पे करना हो रहा है। दूसरा डिस्काउंट कितना है 10%, यानी कि 90% पे करना पड़ रहा है। 10 20 20 वहां से कट हो जाएगा, 5 से या 17 बार में कटेगा, 2 से या 6 टाइम में, 5 दूनी 10 से कट हो गया। 17 छक 102 गुने 9, यूनिट प्लेस से ही आंसर सी आ चुका है। वैसे गुना भी करते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 का 9, 918 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ एक टेबल दिया गया है और टेबल में क्या है, शामिल एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स पुरुष और महिला दोनों मिलाकर की संख्या है। 2 राज्यों एक्स और जेड में एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले का परसेंटेज दिखाया गया है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है और नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट, ये स्टेट एक्स का है और ये स्टेट जेड का। 2010 में यहाँ पर बात हो रहा है 2010, यहाँ का एक्स में क्वालिफाई कैंडिडेट्स में मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7। अगर 2010 में स्टेट एक्स में फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या 168 है, यानी कि ये 7 यूनिट का बात हो रहा है, कितना है 168 है। तो हमसे 2010 में स्टेट एक्स में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स मेल और फीमेल दोनों मिलाकर टोटल संख्या पूछा गया है। अगर ये 7 यूनिट 168 है तो टोटल जो क्वालिफाई कर रहे हो कितने हैं 5:7, यानी कि
5 प्लस 7 12 यूनिट। अगर 7 यूनिट इतने हैं तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इतना। ये क्या निकल गया? टोटल क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट का संख्या। अब टोटल संख्या क्या हो जाएगा? ये कितना है? टोटल क्वालिफाई कितने किए हैं? 60%। यानी कि इक्वल टू क्या हो गया? ये जो बराबर है 60% का, 60% का बराबर है। 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 168। 7 नीचे आ जाएगा, गुना 12, गुना 100% निकाल रहे तो 100 से गुना हो जाएगा, और यहाँ वाला 60 जो है नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 7 से इसको काटते हैं, 2 बार में 14 आ गया, 2 बचा 28 हुआ, 4 टाइम में 28, 6 है या 4 टाइम में कट हो गया, 12 चौके 48 और एक 0, 480 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मृदुला एक फिक्स्ड मंथली सैलरी पर नौकरी शुरू करती है और उसे हर साल एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट मिलता है। अगर 6 साल सर्विस के बाद 6 साल सर्विस के बाद उसकी सैलरी 28,400 थी और 15 साल के बाद 52,997 थी, तो उसका सालाना इंक्रीमेंट कितना है? 15 साल के बाद मृदुला का फिक्स्ड सैलरी क्या है? 52,997। यही सैलरी 6 ईयर में कितना था? 28,400। यानी कि 9 साल के बाद इसकी टोटल सैलरी में ग्रोथ कितना हो गया? तो 795, और यहाँ 12 में से 8 माइनस होगा तो 4 आएगा, और यहाँ पर 2, 24,597। तो एक साल में कितना आ जाएगा? कट कीजिए इसको, 9 दूनी 18 हो गया, 6 आया, 6 5 65, 7 बार में 63, 2 और 9 29, 3 टाइम में 27, 2 और 7 27 और 3 टाइम में 27, यानी कि 2733 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें 5 स्टूडेंट्स द्वारा 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में 100 में से मिले मार्क्स दिखाए गए हैं। हमसे पूछा गया है सभी 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक क्या है? सुरेश, रमेश, अंकित, रंजीत और आर्यन मिलकर मैथ्स में एवरेज कितना मार्क्स प्राप्त करते हैं? सुरेश का 70 है, 85 है, रमेश का इसी तरह, अंकित का 95, 90, 95 और 75 है। हम क्या करते हैं, ऑप्शन में से कोई एक एवरेज मान लेते हैं। फर्स्ट वाला क्यों मान के चलते हैं? 85 प्लस या माइनस होगा एवरेज, डेविएशन मेथड से हम बना रहे हैं। यहाँ 70 है, कितना कम है 85 से? तो 15, तो माइनस 15। 85 बराबर है 85 का, तो प्लस 0, प्लस 90 कितना अधिक है 85 से? तो 5, तो 5 प्लस 95, 85 से कितना ज्यादा है? तो 10, 10, 75 85 से कितना कम है? तो 10, तो माइनस 10। और यही जो आएगा ये 5 स्टूडेंट्स में बढ़ जाएगा। 10 से 10 कट हो गया, माइनस 15 से 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 10 प्लस 5 कट होगा तो माइनस 2, यानी कि 85 से हमको माइनस 2 करना है। जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। 85 माइनस 2 इक्वल टू 83। तो इन पांचों का एवरेज मैथ्स में कितना हो गया? 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक सर्कुलर ट्रैक में अंदरूनी और बाहरी रेडियस मतलब त्रिज्या 28 मीटर और 25 मीटर है। ट्रैक को 28 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लेवल करने का खर्च कितना होगा? सर्कुलर ट्रैक है, यानी कि इस तरह का सर्कुलर ट्रैक है। अंदर वाला का जो रेडियस है 25 मीटर है और बाहर वाला का 28 मीटर। हमें जो लेवल करना है इस पार्ट को करना है। ये जो ट्रैक है इसका 28 रुपये प्रति मीटर की दर से पहले इसका एरिया निकालना होगा। इस तरह जो सर्कुलर पाथ है उसका एरिया इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़ा वाला आर क्या हो गया? बाह्य रेडियस, और आर छोटा आर क्या हो गया? अंदरूनी, यानी कि अंदरूनी अंदर वाला रेडियस, इक्वल टू 22/7। बड़ा वाला आर कितना है? 28 मीटर, तो 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 आया। ए माइनस बी के फॉर्मूला में है, तो ए माइनस बी 28 माइनस 25 3 आ गया, गुने 28 प्लस 25, 25 और 25 50 और 3 53, इतना मीटर स्क्वायर आएगा।
अब इसी जो एरिया आ रहा है इसको 28 रुपये प्रति मीटर की दर से हम लेवल कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 22/7 गुने 3 गुने 53 गुने 28 से गुना कर देंगे। 7 से यह 4 टाइम में कट हो गया। यहाँ देखिए सभी का यूनिट प्लेस अलग अलग है, अब 5 आने का तो चांस ही नहीं है, तो 5 तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं यूनिट प्लेस हम सिर्फ 8 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18, 8 आया, 8 चौके 32, 32 का 2, यूनिट प्लेस क्या आएगा 2, ऑप्शन बी में केवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक डिवीजन प्रॉब्लम में भाजक भागफल का 4 गुना और शेष का 2 गुना है। अगर शेष 32 है तो भाज्यक पता कीजिए। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 32 और भाजक कितना है, रिमाइंडर का 2 गुना, भाजक हम मान लेते हैं x, तो x कितना आ गया 2 गुना 32 इक्वल टू 64, और यही भाजक जो है भागफल का, भागफल हम q मान लेते हैं, तो भाजक कितना आया है 64, 64 जो है बराबर है भागफल के 4 गुना का, 4 गुना q, तो यहां से कट हो जाएगा 16, तो q इक्वल टू क्या आ गया 16। हमसे क्या पूछा गया है भाज्य, भाज्य डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है भागफल गुना भाजक, भाजक कितना आया है 64 प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर 16 छक 96 960 और 16 चौके 64, 960 और 64 1024 प्लस 32, 24 और 32 56 और इधर 10, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अतुल 900 मीटर की रेस में वीसु को 20 सेकंड की हेड स्टार्ट देता है और उसे 120 मीटर से हरा देता है। वही रेस दोबारा समय अतुल उसे 189 मीटर का स्टार्ट देता है और 8 सेकंड से हरा देता है। वीसु 900 मीटर की पूरी रेस कितने समय में पूरा करेगा। यह क्वेश्चन जितना टफ दिख रहा है इसे सॉल्व करना उतना ही आसान है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाना नहीं है बल्कि बड़ी शालीनता से इसे सॉल्व करना है। अतुल 900 मीटर का रेस में 20 मिनट का स्टार्टअप दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से यहां तक 900 मीटर का रेस हो रहा है अतुल और वीसु के बीच में, तो अतुल यहां से यहां पहुंच जा रहा है, यानी कि पूरी दूरी यह तय कर रहा है 900 मीटर का। अतुल का स्पीड हम ए ही मान लेते हैं। वीसु को 20 सेकंड का स्टार्टअप देता है और 135 मीटर से हरा देता है। इस 20 सेकंड को 1 सेकंड के लिए भूल जाते हैं और 135 मीटर से हरा दे रहा है किसको, वीसु को। जब अतुल यहां पहुंच जा रहा है यहां से यहां, तो वीसु थोड़ा पीछे है, इस आसपास में है, और ये डिस्टेंस क्या है 135 मीटर, यानी कि 900 माइनस 135 दूरी ही वीसु तय कर पा रहा है। तो 900 से जब 135 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 765, और वीसु का चाल स्पीड हम v मान लेते हैं। ये हमें टाइम देगा वीसु का। वीसु यहां से यहां तक कितना समय लगा रहा है, और यह टाइम क्या मिलेगा अतुल यहां से यहां जाने में कितना समय लगा रहा है। अतुल वीसु को शुरू में 20 सेकंड का स्टार्टअप दे रहा है, यानी कि वीसु जब यहां से दौड़ना शुरू कर रहा है तो 20 सेकंड बाद दौड़ चुका होता है, तब अतुल दौड़ना शुरू करता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 20 सेकंड है। इसे हम दूसरे शब्दों में देखें तो ये जो अतुल को ये जो टोटल समय लग रहा है यहाँ, इसमें से हम 20 माइनस करेंगे तब इसके बराबर होगा अतुल के द्वारा जो समय लिया जा रहा है, और यही डिफरेंस यहाँ पर 20 है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। यही दौड़ जब दोबारा शुरू हो रहा है तो अतुल इस बार क्या कर रहा है 189 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, फिर 900 मीटर का ही दूरी तय करना है। अतुल यहां पर है और वीसु को 189 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, यानी कि वीसु को बोला कि तुम इतना दूर आगे चले जाओ, वहां से रनिंग स्टार्ट करो। 900 माइनस 189 यानी कि 711 मीटर ही वीसु इस पर दौड़ेगा, और अतुल क्या करेगा पूरा दौड़ेगा। जब यहां पर अतुल पहुंच जा रहा है
तो विशु पीछे ही है और इस कुछ इस यहाँ पर है, और यहाँ से जब अतुल देखता है टाइम, तो विशु को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है, 8 सेकेंड। यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी तय करने में विशु को अतुल के तुलना में 8 सेकेंड ज़्यादा लगता है। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सेकेंड। इक्वेशन 2। हमको क्या निकालना है, विशु का स्पीड निकालना है। ये दोनों जो है बराबर है, साइन भी सेम है, तो साइन अगर हम चेंज करते तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। यहाँ 764 में से 711 घटेगा तो कितना जाएगा, 54/v, और इधर 20 में से 8 घटेगा तो 12 आ जाएगा। 6 से काटते हैं तो 2 बार में, 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 टाइम में। तो v इक्वल टू क्या आ गया, 9/, विशु द्वारा 900 मीटर की दूरी को तय करने में पूरा समय, तो टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना विशु तय कर रहा है, 900 मीटर। स्पीड क्या आ गया है, इतना मीटर पर सेकेंड आ चुका है, तो 9 नीचे चला गया और 2 ऊपर आ गया, इससे कट हो गया। 100 इक्वल टू 200 सेकेंड। 200 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 3 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। PQRS 4:9:2:3 के अनुपात में बांटते हैं क्या एक रकम को। अगर Q और R, Q को R से 560 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो S का हिस्सा क्या है। Q को R से कितना मिल रहा है, 560 रुपए ज्यादा, 560 रुपया। और Q और R क्या है यहाँ पर यही है Q और R, ये Q है ये R है, कितना डिफरेंस है, 7। यानी कि 7 यूनिट ज्यादा मिल रहा है Q को, और 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7, 560। हमसे किसका पूछा गया है, S का हिस्सा कितना है, तो 3 यूनिट। तो 3 यूनिट इक्वल टू हमको निकालना है, 7 से यह कितने टाइम में कट हो जाएगा, 8 टाइम में। तो 80 इंटू यहाँ गुना होगा 3, 240 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें।